अहम खबर ये है, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को ओहदे से हटा दिया। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को ओहदे से हटा दिया। अहम खबर जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को ओहदे से हटा दिया। आज सरदार तनवीर इलियास हाई कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांगी थी। आपको इस हवाले से अपडेट करें। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को ओहदे से हटा दिया। अदालती बेंच ने सजा सुना दी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की आला अदलिया में आज तलबी थी और उन्होंने आज हाजिरी का फैसला भी किया। वजीर आजम हाउस कश्मीर इस्लामाबाद से बजरिया हेलीकॉप्टर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद भी पहुंचे। अदालत में हाजिरी लगाई और फिर गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांगी। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को ओहदे से हटा दिया। अदालत के फुल बेंच ने सजा सुनाई है। एक बार फिर आपको बताएं कि अदालत के फुल बेंच ने सजा सुनाई है। इस पर बात करते हैं आसिफ रजा मीर से। जी आसिफ रजा, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को आज आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तलब किया था और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको तलब किया था। चंद रोज़ कबल उनकी एक तकरीर जो है वो सामने आई थी सोशल मीडिया के जरिए और अखबारात ने उसको रिपोर्ट किया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने आला अदलिया पर जो है वो कड़ी तनकीद की थी और उनसे कहा था कि वो अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं और एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया था कि मैं ईद के बाद जजेस का धुआं निकालूंगा। ये अखबार जो है शायद सुर्खियों में इस खबर को शाया किया था, जिसपे आज़ाद कश्मीर अदालतुल आलिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और आज उनको असालतन तलब किया गया था। वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद से बदरिया हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद पहुंचे और उसके बाद वो हाई कोर्ट में फुल बेंच के सामने, जिसको चीफ जस्टिस राजा सदाकत जो है वो हेड कर रहे थे, उनके सामने पेश हुए और पेश होने के बाद उन्होंने जब माफ़ी की बात की तो सबसे पहले उनके वो वीडियो क्लिप्स चलाए गए कि जिसमें उन्होंने अदलिया पर तनकीद की थी और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये बताइए कि ये आप ही हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उस पर उन्होंने कुछ बहस करना चाहिए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बहस न करें, जितना आपसे सवाल पूछा जा रहा है इतना उसका जवाब दें। और उसके बाद 2-3 मजीद सवालात पूछे गए जिसका प्राइम मिनिस्टर जवाब ना दे सके और उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी किसी बात से जजेस हर्ट हुए हैं। फिर उसके बाद अदालती कार्रवाई कुछ देर के लिए ताखीर का शिकार हुई और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट रवाना हो गए और उन्होंने कहा जी कि मैं तहरीरी तौर पर भी माफ़ी मांगता हूँ। 2:30 बजे का वक्त दिया गया था जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही ये फैसला सामने आ गया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और अब वो असम्बली मेंबर भी नहीं रहे। जी सही। अच्छा आसिफ, ये भी बताइए कि इस केस का थोड़ा पस मंज़र बताएगा कि कब से चल रहा था, कितनी समातें हुई और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस केस में कब पेश हुए? जी आज इसकी पहली समाअत थी मेरीन और ये तौहीन अदालत थी जिसमें कोर्ट की तरफ से उनको नोटिस जारी किया गया था क्योंकि चंद रोज कबल उनकी जो तकरीर उन्होंने जो की थी इस्लामाबाद में एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एक चैरिटी फंक्शन था, वहाँ पे खिताब करते हुए उन्होंने 2-3 केसेस का हवाला दिया था प्राइम मिनिस्टर ने। उसमें उनका ये कहना था कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन अदालतें जो है वो स्टे पर स्टे दिए जा रही हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी स्टे पर है, हम कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर जो है हुक्म इम्तनाई आ जाता है, लोगों को बुलाकर स्टे दिया जाता है। उनका कहने का मकसद ये था, गालिबन वो ये कहना चाहते थे कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ी रुकावट इस टाइम जो आला अदालतों के फैसले हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे और शायद वो के आलम में कुछ ज्यादा भी कह गए। उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया जो कोर्ट भी है और बार बार आज अदालत में जेर रहा है कि मैं जो है वो जजेस का धुआं निकालूंगा। गालिबन वो कुछ धमकी आमेज रवैया था जिसकी वजह से आला अदलिया ने उनको तलब किया। आज उनको बुलाया गया था, पहले हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पेशी की तो नौबत ही नहीं आई और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने उनको समाअत किया जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम किया कि ये जो गुफ्तगू हो रही है मल्टी मीडिया पर चलाएगी कि ये मैं ही हूँ और उन्होंने कहा जी मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। उस पर उनसे बहुत सारे सवालात किए गए और प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा गया कि आपने जो आला अदलिया पे तनकीद की है, क्रिटिसाइज किया है, क्या आपको पता है कि स्टे कैसे दिया जाता है? क्या हमने खुद किसी को सलग से बुलाकर स्टे दिया है या कोई फरीक आया था? कब से ये केस जेर बहस? बहुत सारे सवालात पूछे गए जिसका प्राइम मिनिस्टर ने कुछ पे वहाँ से जवाब दिया और अक्सरियती सवालात पर वो खामोश रहे।
उसके बाद वो वापस प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है, लेकिन मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2:30 बजे तक जो समाअत है वो मुलतवी की है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जब वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के वापस आए, उन्होंने तहरीरी माफीनामा भी जमा करवाना था, लेकिन उससे पहले ही ये फैसला सामने आ गया कि वज़ीर-ए-आज़म अब इस मनसब पर नहीं रहे और साथ ही वो असेंबली रुकनीत से भी नायल हो गए हैं।